लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा इसका सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिनमें से चुन करके मात्र आपको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही उत्तर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीति आयोग। चौथा नंबर क्वेश्चन में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की संसद में शामिल है। तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी। तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 565। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि पूना पैक्ट संबंधी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी दलित मुद्दे से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 29। 12 नंबर क्वेश्चन में मूल संविधान में कितने भाग थे। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रारूप समिति के। 14 नंबर क्वेश्चन में है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनाडा से। 16 नंबर क्वेश्चन में विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुर्थ। 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद। 20 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी 1975 में। 24 नंबर क्वेश्चन में वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिनों तक। 25 नंबर क्वेश्चन में है भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1688 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद के। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। 28 नंबर क्वेश्चन में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 35 नंबर में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुचेता कृपलानी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 39 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 14 से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल्य कर्तव्य है, तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है, तो इसका सही उत्तर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। 42 नंबर क्वेश्चन में भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 महीने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 45 में कि नए राज्य के गठन की शक्तियाँ निहित है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद में। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाजवादी राज्य। 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धन विधेयक। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैर धन विधेयक। 49 नंबर क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 51 नंबर क्वेश्चन में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। 53 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगर निगम के सदस्यों पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो इसका सही उत्तर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार। आगे वाला क्वेश्चन 55 नंबर में भारत में संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो इसका सही उत्तर 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1976। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 56 नंबर में है भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956।
57 नंबर क्वेश्चन में है, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी वैयर ने। 58 नंबर क्वेश्चन में, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। चलिए फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य राष्ट्र अमेरिका। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 माह तक। 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 64 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। 68 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2018 में। 69 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 70 में दिया हुआ है कि भारत एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 73 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 171। चलिए फिर आगे वाला 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। 77 नंबर क्वेश्चन में है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। 79 नंबर क्वेश्चन में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोकसभा का नेता होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन में, राज्यसभा का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। 83 नंबर क्वेश्चन में, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 250। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो इसका सही उत्तर 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे,
इसमें दिया हुआ है कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिक न्याय। 87 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासभा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान में। 90 नंबर क्वेश्चन में किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 में। 92 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 111। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन में सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। 94 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। चलिए फिर 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 96 नंबर में है कि पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव गांधी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की विदेश नीति का आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी, कूटनिरपेक्षता। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। और 100 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान।